हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, रेलो ग्रुप डी का ये साइंस का हमारा 5वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 4 सेट कवर कर चुके हैं। अभी तक आप 4 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला दिया है, पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक होता है वह केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होता है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो होता है दूसरी वृद्धि के लिए हमारा क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो सभी पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करेंगे। पहला पॉइंट हम नोट करेंगे यहाँ से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो इसका मुख्य कार्य होता है ये वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा पॉइंट को हम नोट करेंगे यहाँ से, यह ऊतक पौधे के किन भागों में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ये जड़, तना और शीर्ष पर मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ से तीसरा पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। और इससे क्या तीसरा पॉइंट बन सकता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं की एक प्रमुख विशेषताएं हमको बताइए। देखो दोस्तों, ये बहुत सक्रिय होता है तथा इनका गाढ़ा जीव द्रव्य होता है। देखो जितने भी पॉइंट बनेंगे आपको सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर करवा लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से अब 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों यहाँ पे कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति यहाँ पे काइटिन की बनी होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करेंगे, यह कोशिका को निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। जो सेल्यूलोज होती है यह आकार और सुरक्षा में प्रदान करती है। क्वेश्चन में यहाँ से हम थर्ड नोट करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे थर्ड दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? तो आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पे जस्ता। जस्ता जो होता है यह आसवन विधि के द्वारा इसको शुद्ध किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकते हैं जिसको हम आसवन विधि द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं? और ऐसे कौन सी धातु है, जैसे हो गया यहाँ पे जस्ता हो गया, पारा होगा और कैडियम हो गया। इसको हम आसवन विधि के द्वारा हम इसको शुद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्वांगीकरण। ये दोस्तों यहाँ पे पाचन के यहाँ पे आपको यहाँ पे चरण बता देते हैं। पाचन कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब भोजन को हम अंदर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण के बाद यहाँ से निष्कासन होता है, जिसके द्वारा बाहर निकल जाता है, मलमूत्र के द्वारा यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमारा स्वांगीकरण का ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वांगीकरण हो जाएगा। स्वांगीकरण क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे पचे हुए भोजन का उपयोग कैसे करता है उसे, यहाँ से हमें ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए यहाँ से ऊर्जा हमें निकाल लेता है। क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे स्वांगीकरण हमें क्या करता है, ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ से 5 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 5 दिया है, एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 कैलोरी पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है, होने वाला रासायनिक परिवर्तन होगा। दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ से एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में जब हम 443 कैलोरी पर यहाँ पे गर्म करते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होता है। तो होने वाला वह रासायनिक परिवर्तन होगा, उस समय जो परिवर्तन होगा वह निर्जलीकरण परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन होगा, निर्जलीकरण परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 नोट करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 6 है 15 ओम। देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 ओम, ओम का यहाँ पे सिंबल ऐसे बनेगा। यहाँ 15 ओम लिखा है और यहाँ पे 5 ओम लिखा है। ये 15 ओम लिखा है और ये 5 ओम लिखा है कि 2 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, ये श्रेणी क्रम में बोल रहा है। श्रेणी क्रम में यहाँ पे कुल प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध यहाँ से टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम में रहता तो इसका ए प्रतिरोध हो जाता है, कुल प्रतिरोध। यहाँ पे R1 का मान हमें 15 दे दिया है और R2 का मान यहाँ पे 5 दे दिया। R1 का मान यहाँ पे 15 और R2 का मान यहाँ पे 5 दिया। तो यहाँ से हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 15 में हम 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ से ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, ओम का जो नियम होता है V बराबर होता है आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आई आर होता है। हमसे पूछ के रहे हैं यहाँ पे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, हमसे धारा पूछ रहा है। धारा देखो दोस्तों यहाँ पे धारा यहाँ पे आई है, धारा यहाँ पे क्या है, आई है। अगर आई बराबर हम निकालेंगे तो V अपन आर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम आई बराबर निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर V अपन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। V का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कितनी वोल्ट की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें आर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध होता है। यहाँ पे वोल्ट का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 12 दिखाते हैं, यहाँ पे हम 12 को लिख देंगे।
और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का मान यानी कि प्रतिरोध का मान हमें 12 मिला, तो यहाँ पे नीचे हम 12 को लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 लिखा था, यहाँ से हम 20 हो जाएगा, गलती से यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रतिरोध का मान यहाँ पे कितना है, आर का मान यहाँ पे 20 है, तो बटे में यहाँ पे हम 20 कर देंगे। इसको काट देंगे, इसको काटेंगे दोस्तों, यहाँ से 2 से काट देंगे या फिर 2 से काट देंगे, ये 10 हो जाएगा दोस्तों। इसको काटेंगे, 2 2 6 12 हो जाएगा, 10 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी 0.6 एम्पियर हो जाएगा। धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, यानी कि यहाँ पे 0.6 ये इसी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या फिर दोस्तों यहाँ पे हम लगा रखे हैं दोस्तों, या तो इससे आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे हम 7 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 7 बोल रहा हमसे, बोला यहाँ पे क्या होता है जब एक पेंडुलम बाब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है, तब इस समय क्या होता है, जब जब पेंडुलम बाब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है तब क्या होता है दोस्तों। इस समय क्या होता है, स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गति ऊर्जा क्या करती है, घट जाती है। स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है और गति ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ए अनियोजित गर्भधारण को क्या करता है, रोकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, गर्भ निरोधक का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, ये गर्भधारण को क्या करता है, रोकता है। गर्भ निरोधक क्या करता है, गर्भ निरोधक क्या करता है, गर्भधारण को क्या करता है, रोकता है। क्वेश्चन में यहाँ से 9 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 9 दिया है, हवा में तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें। देखो दोस्तों, यहाँ पे जब हवा में कोई तिरछी दिशा में चलकर कांच की एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही प्रकाश की किरण वाई से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये वाली पॉइंट सही हो जाएगा। आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा है, तो ये बात तो गलत है। आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा कहाँ होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से दूसरा पॉइंट को हम नोट करेंगे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है, आपतन कोण निर्गमन कोण से बड़ा होता है। आपतन कोण निर्गमन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। ये भी पॉइंट हमारा क्या है, गलत है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, यानी कि इसका तीसरा वाला और चौथा वाला क्या हो जाएगा, पॉइंट सही हो जाएगा। यहाँ से हम ऑप्शन में चेक करेंगे, तीसरा वाला और चौथा वाला पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 10 है, अभिकथन और कारण नामक निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे अभिकथन हमसे क्या बोल रहा है, ध्वनि तरंगे आयांत्रिक तरंगे हैं। ये बात तो गलत है, अभिकथन तो हमारा गलत बोल रहा है। ध्वनि तरंगे आयांत्रिक तरंग कैसे हो सकती है, कारण हमसे यहाँ पे बोल रहा है, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात यहाँ पे सही बोल रहा है, यानी ध्वनि तरंग को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की क्या होती है, यहाँ पे आवश्यकता होती है। बात बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी कि कारण इसका क्या है, सही है। यहाँ से देखो दोस्तों, ये पॉइंट हमें ए दिया है, यानी कि ऑप्शन में ए दिया है, अभिकथन और कर्ण दोनों सत्य हैं और कर्ण अभिकथन की संख्या की सही व्याख्या करता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ए पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल देखिए दोस्तों, यहाँ पे कारण क्या कर रहा है, हमारा कारण ही सही हमारा व्याख्या कर रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन पॉइंट बी को हम चेक करेंगे। पॉइंट बी में हमें क्या दिया है, अभिकथन असत्य है। अभिकथन क्या असत्य है, लेकिन कारण सत्य है। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी वाला हमारा क्या कर रहा है, सही सही मैच कर रहा है। पहले ही मैं आपको बताया था अभिकथन क्या था, यानी कि पहला वाला क्या था, गलत था, और कारण क्या था, वहाँ पे सत्य था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभिकथन असत्य हो जाएगा लेकिन कारण सत्य हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 11 देखेंगे, एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, ज्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा कर सके। उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे तो मछली पालन की ओर रुख करना चाहिए, तो बात गलत है। केवल देसी पक्षियों का उपयोग करे, ये भी बात गलत है। पक्षियों को दिन में 2 बार खाना, ये भी बात गलत है। विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण करना चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे अगर हम विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण करेंगे तो ये क्या करेगी, कम चारा खाएगी और ज्यादा गर्मी सहन कर सकेगी। इसकी यही अच्छी गुणवत्ता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 12 देखेंगे, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोलों में यादृच्छिक रूप से क्या करते हैं, प्रसारित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धनात्मक आवेशित गोलों में यादृच्छिक रूप से क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं। बात बिल्कुल सही बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन नाभिक में संकेतित होते हैं, ये भी बात गलत है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से
संलग्न होते हैं, ये बात गलत। केवल यहाँ पे देखो पॉइंट यही सही है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है घ्राण सूचकों का उपयोग किस यौगिक को अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। देखिए जो घ्राण सूचक होता है, ये हमारा एसिड बेस यहाँ पे आ गया है। घ्राण सूचक मतलब होता है यहाँ पे सूंघने से जो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये हमारा एसिड है या बेस है, क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और लौंग का तेल एक घ्राण सूचक है, ये भी बात हमारा क्या सही है, ये भी पॉइंट हमारा क्या सही है। यहाँ से पॉइंट सी देखेंगे, लौंग के तेल का उपयोग किस भी यौगिक की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है। किसी भी यौगिक के लिए बात गलत है, किसी भी यौगिक के लिए बात यहाँ से गलत हो जाएगी, नहीं ऑप्शन यहाँ में तीसरा वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया, केवल ए दिया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। केवल ए और यहाँ पे ये वाला भी बात गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल ए और बी, तो ये वाला बात क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी यहाँ पे दिया है, ए और बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम 14 देखेंगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल में पदार्थ को डुबाया जाता है तो उसके अनुभव में होता है। देखिए जब कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम आंशिक अथवा पूर्ण रूप से हम पानी में डुबाते हैं, जब किसी वस्तु को हम आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जब हम इसको पानी में डुबाते हैं, तो इसका जो भार होता है, इसके भार के बराबर क्या होता है, इसमें से जो द्रव होता है क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, द्रव जो होता है इसमें से बाहर निकल जाता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। जब किसी वस्तु को हम आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पानी में डुबाते हैं, तो उसके भार के बराबर क्या होता है, वहां से द्रव को यहाँ पे हटाता है, उसके द्रव के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो पिंड के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर नीचे की ओर बल लगाता है, तो बात गलत हो जाएगा। इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, काहे नहीं परिवर्तन होगा, भार कम हो जाएगा। पिंड के भार के बराबर ऊपर की ओर बल लगाता है, भी बात गलत हो जाएगी। पिंड के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर क्या करता है, बल लगाता है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ जो बल लगाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्रव जितना रहेगा क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 15 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 15 है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वे शुक्राणु को यंत्रवत अंडे तक पहुंचाने से रोकती है, बात तो गलत हो जाएगा। वे सॉरी सर, वे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं, ये भी बात गलत हो जाएगा। वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन की वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है, अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे क्या करती है, ये वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित कर देती है, क्या करती है, हार्मोनल संतुलन को क्या करती है, बाधित कर देती है, और अन्य शारीरिक कार्यों में क्या करती है, प्रभावित करती है। क्या करती है, तो उसे प्रभावित करने लगती है। हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत ही खतरनाक होती है, जो क्या करती है, हार्मोनल संतुलन को बाधित कर देती है और अन्य शारीरिक कार्यों को क्या करती है, प्रभावित करने लगती है। देखो यहाँ पे वे अंडाशय के अंदर अंडे को नष्ट कर देती है, ये बात तो गलत है। इसका केवल पॉइंट नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 16 देखेंगे, बोल रहा है उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता, विद्यमान नहीं होता बोल रहा है। यहाँ पे देखो प्रकृति रूप में आयोडीन विद्यमान होता है, हाइड्रोजन भी विद्यमान होता है, क्लोरीन भी विद्यमान होता है, लेकिन हीलियम जो होता है यहाँ पे प्राकृतिक रूप से अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, बोल रहा है यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोस और द्रव की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, पहला वाला ऑप्शन है गैसों का द्रव्यमान और घनत्व दोनों उच्च होता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। गैसों के कण शिथिल रूप से संकुलित होते हैं और उनमें अंतराणविक अंतराल अधिक होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही होता है। देखो दोस्तों जो गैस क्या होते हैं, गैस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे गैस कण शिथिल रूप में होते हैं और उनके अंतर आणविक अंतराल क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर पे होते हैं। गैस के जो अंतर आणविक जो यहाँ पे होते हैं, मतलब इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत दूर दूर होती है, यानी ठोस की क्या होती है, बहुत पास पास में होते हैं। ठोस की क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे बहुत पास पास में होते हैं, इसके कण जो होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, लेकिन जो गैस होता है, गैस के जो कण होते हैं इनके कण जो होते हैं बहुत दूर दूर पे होते हैं। यही बोल रहा है उनके उनमें अंतर आणविक अंतराल बहुत अधिक होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर पे होते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग जीवाणु के कारण होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जीवाणु के कारण होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण दोस्तों यहाँ पे कौन सा रोग होता है, सूजाक रोग क्या होता है, जीवाणु के कारण होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो HIV रोग होता है, यानी HIV जो एड्स से होता है, ये किससे होता है दोस्तों, ये हमारा विषाणु से होता है, ना कि आपको इससे कर दीजिएगा, ये हमसे जीवाणु से पूछा। ये दोस्तों किससे रोग होता है, हमारा विषाणु से होता है, यानी HIV एड्स हमारा विषाणु से होता है और सूजाक रोग हमारा किससे होता है, सूजाक रोग हमारा जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट पॉइंट हमने क्या लिखा है, HIV यानी कि एड्स के, HIV एड्स मुख्य रूप से ह्यूमन इम्यूनो डिफेंस वायरस यानी कि उसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, नामक विषाणु के संक्रमण के कारण यहाँ से होता है। HIV यानी एड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। फिर 19 देखेंगे, एक गोली लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? उसको प्रकाशित केंद्र कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ये भी बात गलत है। फोकस दूरी कहते हैं, ये भी बात गलत है। द्वारक कहते हैं, हाँ देखिए तो उसको क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। द्वारक ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? बोला है पे कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं, परिणाम नहीं तो मतलब हो गया, तो यहाँ पे वन रो पर जो होता है, तो यहाँ पे बड़े बांधों का परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 21 देखेंगे, कार्बन यौगिकों के संदर्भ में सखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषताएं होती है? कार्बन परमाणु के एक बंद वलय संरचना बनाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कार्बन परमाणु की एक सतत सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, ये वाली बात भी बिल्कुल गलत है। कार्बन परमाणु 4 अलग अलग परमाणु से बंधे होते हैं, देखो ये वाला भी बात क्या है, गलत है। कार्बन परमाणु हमारे 4 अलग परमाणु से नहीं बंधे होते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे, कार्बन परमाणु मुख्य रूप से कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, ये बात बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पे जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो मुख्य रूप से किससे जुड़े होते हैं, यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला से जुड़े होते हैं और 5 समूह बनाते हैं, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी क्या हो जाए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 22 देखेंगे, जब एथिन ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? देखो तो यहाँ पे उस टाइम किस चीज का निर्माण होता है, यानी कि ड्राई ब्रोमो एथेन का निर्माण होता है। देखो तो यहाँ पे एथिन का सूत्र होता है CH2 होता है। बोला ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने के लिए बोला था, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ अगर हम क्रिया कराएंगे तो हमें क्या यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यानी देखिए तो यहाँ पे कितना कार्बन, 1 2, कितना कार्बन हो गया यहाँ पे 2, यानी कि 1 कमा यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी बार आया, यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे कितनी बार आया, यहाँ पे 1 बार आया, यहाँ पे 2 बार आया, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 बार आया तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाई हो जाएगा, यानी ड्राई ब्रोमीन क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमीन एथेन हो जाएगा। 1 2 ड्राई ब्रोमीन एथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मिलेगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 23 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 23 है, बोला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण कण का अंतिम वेग से स्वतंत्र है, यानी कि अंतिम वेग से क्या है, स्वतंत्र है। गति का पहला समीकरण क्या होता है दोस्तों, गति का जो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, यस बराबर u टू प्लस हाफ ए टी। देखिए दोस्तों यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। हमसे पूछ रहा है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है समीकरण कण के अंतिम वेग से क्या है, स्वतंत्र होना चाहिए। अंतिम वेग से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अंतिम वेग से यहाँ पे स्वतंत्र हमें क्या दिखाई दे रहा है, अंतिम वेग को दोस्तों यहाँ पे v बोलते हैं, अंतिम वेग को हम यहाँ पे v बोलते हैं, और यहाँ पे प्रारंभिक वेग को हम यहाँ पे u बोलते हैं। अंतिम वेग को v बोलते हैं और प्रारंभिक वेग को यहाँ पे u बोलते हैं। हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे अंतिम वेग से स्वतंत्र है, अंतिम वेग से क्या है, स्वतंत्र होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे अंतिम वेग किसमें नहीं दिया है, तो अंतिम वेग यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण हमें नहीं दिए थे, ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला समीकरण हमारा सही हो जाएगा। बाकी सब में देखिए दोस्तों यहाँ पर भी तीसरे वाले में भी यहाँ पे v दिया है और यहाँ पे पहले वाले में भी v दिया है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वाला समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें v नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन दिया है, यहाँ पे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि देखिए उसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा किस पदार्थ की अभिलाक्षणी गुणधर्म है, अभिलाक्षणी गुणधर्म से पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा, इसमें से ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ऑप्शन हमको दिया है। यहाँ पे धारा दिया, बात गलत है। प्रतिरोध भी दिया, ये भी बात गलत है। वोल्टता दिया, ये भी बात गलत है। यहाँ पे प्रतिरोधकता दिया, ये बात देखो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। जो प्रतिरोधकता होता है दोस्तों यहाँ पे इसका अभिलाक्षणी गुणधर्म होता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर होता है, क्या होता है दोस्तों यहाँ पे ओम मीटर होता है। लेकिन प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है केवल ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। लेकिन प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा